हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम कुछ ही समय में होने वाला है, तो मैं आज अपना उसी से रिलेटेड अपना एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए गाइस, हम अपना शुरू करते हैं क्या एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, हमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन कि यदि एक मशीन, देखिए गाइस क्या होता है हमसे कि एक मशीन है जो ए और बी, एक जो है 9 घंटे में और एक 12 घंटे में काम करती है। मतलब एक तो ए मशीन है हमारी जो कि 9 घंटे में करती है, और एक बी मशीन है जो कि 12 घंटे में काम करती है। तो काम करेगी कितना दोनों, ये एलसीएम लिया दोनों का, कितना हो गया 9 और 12 का एलसीएम कितना हो गया गाइस 36। 9 चौक 36 और 12 तिया 36। मतलब ये 1 घंटे में काम करेगी कितना 4, और ये 1 घंटे में काम करेगी 3। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे गाइस, ये 7। ठीक है, तो हमसे ये पूछा था कि तो ए और बी जो है इन मशीनीय दरों को एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में जो है 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं। तो 1100 यूनिट का देखते हैं, तो 36 है। ठीक है ना, यहाँ भी देखो गैस 1100 था और बाद में 1100 के बारे में पूछा, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। ठीक है, तो 36 काम करना है, और जबकि 1 घंटे में कितना काम हो रहा है 4 3 7। तो पूरा काम कितने देर में हो जाएगा 36/7, यानी मतलब हमारा ऑप्शन नंबर पहला क्या हो गया गाइस, करेक्ट हो गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना इसी तरीके से। क्या कि एक क्लब में 90 महिला है और 60 क्या है पुरुष है। तो मतलब एक है फीमेल और एक है मेल। फीमेल है कितनी 90 और मेल है कितने 60। महिलाओं का जो औसत आयु दिया है हमें कितना दिया है 35, तो गुणा कर दो 35 से, यहाँ पे 35। और जबकि पुरुषों की औसत आयु दी है 45, तो इसे गुणा कर दो 45 से। ठीक है ना, तो जरा गाइस देखिए कितना बनेगा। 90 की मल्टीप्लाई करी 35 से तो कितना आएगा गाइस 0। 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 थे 27 और 4 31, यानी 31 तो 50 आ गया इनका। अब गाइस इससे करी तो 0, 45 दूनी 90 और 9 तिया 27, 270 यानी 2700। दोनों को जोड़ा तो कितना बना गाइस 0 5 7 और 1 8 और जी 3 2 5, तो 5850 आया गाइस टोटल हमारे पास योग। तो इस 5850 को हमें क्या करना है, भाग दे दो किससे, क्योंकि उन्होंने पूछा था पूरे क्लब का जो है औसत आयु वर्षों में निकालनी थी। तो 90 ये थे और 60 ये थे, तो कितना होगा गाइस हमारे पास 150। 0 से 0 भाग करा तो कितना बचा गाइस, जरा भाग देते हैं। 15 तिया 45, बचा कितना गाइस यहाँ से हमारे पास 13, और 15 नंबर 135, यानी कितना आ गया 39। तो 39 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना इसी तरीके से। क्या बताया हमसे कि एक व्यक्ति है जो पहले दिन जो है 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी। ठीक गाइस, अगले दूसरे दिन कितना है कि 8 घंटे में 340 किलोमीटर की दूरी। तीसरे दिन जो है 6 घंटे में इतने किलोमीटर की। 3 दिनों के द्वारा उसके द्वारा की गई प्रति घंटे की औसत दूरी, मतलब औसत निकालना है कुल मिला के। तो देखिए हमारे पास औसत दूरी ज्ञात करनी है प्रति घंटे, उसके द्वारा जो है पूरी की गई प्रति घंटे की औसत दूरी ज्ञात कीजिए। औसत चाल तो कितना आ जाएगा गाइस, देखिए तो कुल दूरी बटे में कुल समय। चलिए गाइस, तो कुल दूरी कितनी है मेरे पास 240 एक है, 360 एक है और 450 एक है, बटे में टोटल कितना है 6 घंटे 8 घंटे 6 घंटे। तो डाइस टोटल कितना है ऐसे जोड़ने में 0 0 0
5 और 6 11, 11 4 15 का 5 हासिल 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1050 बटे में 6 6 12 और 8 20, जीरो से जीरो खत्म। गैस 2 से भाग करा हमने, कितना आया ये 52.5, यानी इतने किलोमीटर पर घंटा थी रोज की उसकी। ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना इसी तरीके से। देखिए क्या बताया हमसे कि मनीष ने जो है एक एयर कंडीशनर मतलब एक एसी जो है 46,875 रुपए में खरीदा। इसके मूल्य का जो 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास, मतलब क्या हुआ, कमी हो रही है। तो 3 वर्षों के बाद एयर कंडीशनर की कीमत पूछी कि कितनी हो। देखो गाइस हमें कितना बताया है कि पहले कितनी थी उसकी कीमत 48। यस मैम। गाइस देखो क्या बताया हमसे गाइस कि 46,000 वो 875 रुपए में खरीद कर लाया ना, लेकिन 8% की क्या हो रही, कमी हो रही। 8% की कमी हो रही तो मतलब कितना हो रहा होगा वो 92, 92 बटे में 100। और चूंकि 3 वर्षों के बाद पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा ये 3 बार 92 बटे में 100 और गुणा 92 बटे में 100। क्लियर ना गाइस। तो देखिए गाइस कितना बनेगा मेरे पास, अगर मैं इसे काटू यहाँ से 4 से काटा 23 और ये कितना है गाइस 25, फिर काटा 4 से 23 बार और ये कटा 25 बार, फिर काटा इससे कितनी बार 23 बार और ये कटा 25 बार। मतलब कुल मिला के हमें क्या समझ में आया गाइस कि 46,875 गुणा 23 बटे में 25 गुणा 23 बटे में 25 गुणा 23 बटे में 25। ठीक है ना गाइस, करो भाग जरा, 25 ही कम 25, 25 ही कम 25। ठीक है ना, या एक काम करते हैं, देखिए गाइस चलो इसी का 25 कम 25 बचा कितना 21, 218, 25 अट्ठे 200 बचा कितना 18, 187, 25 सत्ते 175 बचा कितना गाइस 12, 25 पंजे 125। ठीक है ना, इतना आगे गाइस। फिर 25 से भागो 25 ही कम 25, 25 सत्ते 175 बचा कितना गाइस 12, 25 पंजे 125, 75 आ गया। फिर इससे काटा 25 कम 25, 25 दिया 75, यानी मतलब कितना आ गया गाइस 3। यानी इस गाइस हमें क्या करना है, इस 3 की क्या करना है गाइस हमें, यानी इस 3 की गुणा करनी है हमें किससे 23। ठीक है ना, 23 गुणा 23 गुणा 23 की। ठीक है ना गाइस। अब देखिए गाइस इसके गुणा क्या है, अब गुणा करो या फिर थोड़ा सा क्या माइंड यूज करते, दिमाग यूज करते। देखो क्या होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी यूनिट डिजिट में क्या आएगा गाइस हमारे पास 1, और 1 हमारे पास है कहीं, हाँ ये रहा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। यानी कितनी आएगी गुणा करके इसका 36,501, यानी उसका जो एयर कंडीशनर था वो 46,875 रुपए का जो वो खरीद कर आया था, वो 3 वर्षों में 8% की दर से घटकर कितने रुपए का रह जाएगा 36,501 रुपए का रह जाएगा। क्लियर है ना गाइस, समझ में आया। चलिए यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपना क्या बताया हमसे। चलिए हमें बताया गाइस देखिए गाइस क्या था हमसे कि प्याज के मूल्य में जो है 25% की वृद्धि होने से एक महिला 200 रुपए में 5 किलो कम प्याज खरीदती है। देखिए हम एक गाइस एक चीज जानते हैं, क्या मूल्य जो है वो क्या होता है मात्रा का अपोजिट होता है। ठीक है ना, मूल्य क्या होता है मात्रा का अपोजिट। वो कह रहा 25% की वृद्धि हुई है, 25% का मतलब जानते हो कितना होता है 1/4, यानी जो मूल्य था वो क्या हो गया गाइस 4 था, 1 की बढ़ोतरी है तो कितना हो गया गाइस 5,
यानी वो 4 से कितना हो गया 5। तो ऐसी मात्रा क्या हो जाएगी, इस मात्रा को पलट दो, यानी 5 4, यानी वो पहले 5 किलो खरीद के ला रही थी, अब वो कितनी खरीदेगी 4 किलो, तो कितना कम खरीद रही है 1 किलो, और वो हमें कितना बता के चलिए यहाँ पर 5 किलो। तो एक बराबर कितने के गाइस 5 के। जब एक बराबर 5 के तो उसने हमसे पूछा कि प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य, प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़े हुए मूल्य की मात्रा कितनी है गाइस हमारे पास, क्या बताया कि प्याज का जो बढ़े हुए मूल्य की मात्रा कितनी है हमारे पास 4, तो 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 गुणा 4, कितना हो गया गाइस 20। वो पूछ रहा था 200 रुपए में कितने कम है, तो 200 है, तो 200 बटे में 20, तो कितना आ गया गाइस हमारे पास, जीरो से जीरो और दो ढाई 20, मतलब वो जो है उसकी जो है कितना है, वो बढ़ा हुआ मूल्य कितना था उसका 10 रुपए प्रति किलो। ठीक है ना, चलिए समझ में आई गाइस इतनी चीज। चलिए यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया हमारे पास 4, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या बताया हमसे कि किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का जो गुणनफल है वो 70 है, द्वितीय और तृतीय पद का जो गुणनफल है वो इतना है। मतलब कहने का ये है गाइस, जैसे हमारे पास क्या आती है 4 संख्या है अनुपात में, ए अनुपात बी अनु समानुपात होता है सी अनुपात डी, तो b गुणा सी की वैल्यू कितनी है गाइस 3.5x। और हम एक चीज और जानते हैं क्या, कि बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ और अंदर वाले के अंदर वाले के साथ गुणा क्या होती है बराबर होती है, तो इनको हमने दोनों क्या कर दिया, यानी AD बराबर क्या करा BC, यानी ये 70 और ये 3.5x। ठीक है ना, जब इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू वो कितने 70 बटे में 3.5, पॉइंट हटेगा 0, 35 दूनी 70, तो कितना आ गया गाइस हमारे पास, यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 20, यानी 20 इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए गाइस क्लियर गाइस, चलिए हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या बताया हमसे कि एक शंकु की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी 16 है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पूछा है ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गाइस, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो शंकु का कुल पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए गाइस कितना होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई की वैल्यू कितनी खोलनी है 22/7, आर कितनी है गाइस हमारे पास त्रिज्या यहाँ पे 5, ठीक है, और वो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी दी उसने 16, और वो कितनी है 5, आर कितना था 5, जरा देखिए गाइस कितना बनेगा यहाँ से 22/7 गुणा 5 गुणा कितना हो गया 16 5 21, 7 सॉरी 21, यानी 21 था ये, तो 7 दिया 21। अब जरा इसकी गुणा करते हैं इसको कितना बनेगा 22 गुणा 5 दिया 15, जरा इसकी गुणा करिएगा इस कितना बनेगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी 330, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना इसी तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, देखिए हमें क्या बताया हमसे कि कितने वर्षों में जो है धनराशि 800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926 रुपए 10 पैसे हो जाएगी, जबकि ब्याज क्या है अर्धवार्षिक है। देखो जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है, यानी ब्याज कैसा बताया हमें गाइस, ब्याज है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक तो कितना है गाइस 10% है ना, जैसे आधा कर लो कितना हो जाएगा 5%,
चलिए ठीक है ना। अब वो कह रहा है 800 रुपए की धनराशि है। 800 रुपए की धनराशि है, 5% के हिसाब से कितनी हो जाएगी गाइस? यानी 105/100 की पावर टी बराबर कितने हो जाएगी? 926 रुपए 10 पैसे। ठीक है ना गाइस? तो इसे हमने अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 से काटा 21, 5 से काटा 20, तो ये 21/20 की पावर कितना है? टी। ये 800 इसके बटे में आ जाएगा गाइस। 926 रुपए 10 पैसे बटे में 800, पॉइंट हटेगा 2 जीरो, एक जीरो से जीरो खत्म। चलिए गाइस, हम जानते हैं गाइस क्या कि ये 992 किसका क्यूब होता है? 21 का। और 8000 किसका होता है गाइस? 20 का। ठीक है ना? क्लियर है गाइस? तो 20 यानी 21/20 की पावर कितना हो गया गाइस? 3। और ये हो गया 21/20 की पावर कितना हो गया गाइस? 3। ठीक है ना? बेस सेम है तो पावर को लिखो, टी बराबर 3, यानी मतलब 3 साल में। ठीक है ना? सॉरी, टाइम कितना हो जाता है गाइस? दुगना हो जाता है, क्योंकि अर्धवार्षिक था ना, तो टाइम कितना हो गया? दुगना। ठीक है, तो यानी 2t। और 2t का मतलब कितना है? तो t की वैल्यू कितनी आ गई गाइस हमारे पास? 1.5 वर्ष। ठीक है ना? यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है गाइस? 1 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? ध्यान देना इस पर, अगर ध्यान हटे तो सीधा 3 को भी लग जाएगा आंसर इसका। क्लियर है ना? चलिए चलिए गाइस, देखिए क्या बताया हमसे कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस? यानी ए और बी जो है वो किसी कार्य को कितने घंटे में करना है गाइस? 50 घंटे में। चलिए जी, बी और सी मिलकर उसे कितने घंटे में करना है गाइस? 75 घंटे में। और ए और सी मिलकर उसे कितने घंटे में करना है गाइस? 25 घंटे में। क्लियर है? चलिए, तो एल्सियम कितना आएगा गाइस यहाँ पर मेरे पास? सबका कितना? 150। ठीक है, 50 दिया, 75 दूनी 25 छक्का। ठीक है ना गाइस? यानी अगर मैं कहूंगी तीनों ने मिलकर कितना काम का, देखो यहाँ से अगर मैंने जोड़ूंगा तो ए और ए, दो ए हैं, बी और बी, दो बी, और सी और सी, दो सी। तो यानी मतलब कुल मिला के मुझे पता चला कि दो है, तो ए बी और सी, दो ए हैं, दो बी हैं, दो सी है। ठीक है ना? दो कॉमन ले रखा है सबका। तो कितना काम कर रहे हैं दोनों, तीनों जोड़ के? तो 3 और 2 5 और 6 11। ठीक है ना? तो गाइस ए बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 11/2। क्लियर? चलिए, अब हमसे कह रहा है कि वो पूरा कार्य कितने समय में करेंगे। तो काम कितना था करने को हमारे पास गाइस? 150/11/2, दो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा गाइस? 150 गुणा 2/11 का मतलब 300/11, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या हो गया गाइस? करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या हो गया गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, इसे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए क्या बताया हमसे, क्या बताया कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार का व्यास क्या है, ये हमसे पूछा है। देखो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लंबवर्तीय क्या है? बेलन है। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2πr/h कितना है? 110। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें निकालनी है, आधार का व्यास। ठीक है ना? यानी त्रिज्या का दुगना। उससे पहले त्रिज्या निकालते हैं, उसके बाद एच हमें निकालना है। और 110, जरा देखते हैं, उसने ऊंचाई दी थी हमें गाइस कितना? 14। जब हमें ऊंचाई दी है तो 14 कितनी गाइस रखते हैं? 14, तो 7 दूनी 14। जरा देखते हैं गाइस,
22 ही कम 22, 22 पंजे कितना हो गया गाइस? 110। 22 पंजे 110। अगर मैं यहाँ पे देखो गाइस 2r रखूं, सिर्फ 2r बराबर एक 2 को इसके बनाओ 5/2 कितना हो गया 2.5। अब 2r का मतलब जानते हो गाइस क्या होता है? डायामीटर यानी व्यास। क्या होता है? व्यास। ठीक है ना? और वो कितना आ गया गाइस निकल के 2.5। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो 2.5 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो गया गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। क्या बताया देखिए गाइस हमें कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो उनके योग का 15% है। मतलब कहने का ये है कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर, मतलब मैंने बोला कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो उनके योग यानी क्या बताया था यहाँ पे कि a माइनस बी जो है वो a प्लस बी का जो है मतलब उनके योग का 15% है। 15% का मतलब कितना हो गया गाइस? 15/100। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब ये है कि 5 या 15, 5 से काटा 20 बार। ठीक है? अगर मैं a प्लस बी को इसके बटे में ले जाऊं तो कितना आएगा गाइस मेरे पास यहाँ पर कि a माइनस बी बटे में a प्लस बी, तो कितना आएगा गाइस 3/20। चलिए अब हमें देखो क्या कर रहा है कि उनमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। देखिए गाइस हम एक चीज और जानते हैं क्या? a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है ना गाइस? चलिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर दो वैल्यू ऐसी ढूंढो जिन्हें जोड़ो तो बने कितना 20 और घटाओ तो कितना बने 3। क्लियर है? ठीक है ना गाइस? या हम एक चीज जानते हैं क्या? उसने बोला कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। ठीक है ना? चलिए गाइस अगर मैं यहां से निकालू देखो क्या बनेगा कि अगर मैं इसको यहां से एक चीज बोल दूं तो क्या बनेगा देखिए कि a माइनस बी की वैल्यू तो होगी 3 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 20। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो यहां से कितना मिलेगा 2a, बी से बी खत्म, बी से 3 23। ठीक है ना गाइस? तो कितना मिला a की वैल्यू कितनी आ गई गाइस मेरे पास निकल गया 23/2। ठीक है ना? तो जब 23/2 का मतलब कितना हो गया गाइस मेरे पास यहाँ पर कि 11.5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई गाइस निकल के यहाँ से फिर 8.5। ठीक है ना? ये b की वैल्यू बनेगी। उसने पूछा था कि छोटी और बड़ी संख्या, छोटी संख्या क्या है हमारे पास b और बड़ी संख्या कितनी है a। ठीक है ना? तो यानी 8.5 बटे में 11.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया। जरा गाइस देखिए 5 से अगर काटू से 17, 5 से काटा जैसे मैंने कितनी बार कटेगा ये 23। ठीक है ना? तो कितना आ गया गाइस 17/23। क्लियर है ना गाइस? समझ में आया? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना इसी तरीके से। देखिए क्या बना हमारे पास। क्या बताया गाइस देखिए हमसे कि रूबी ने जो है कि रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए। देखिए गाइस मैंने बोला पहले वो 100 रुपए में बेच रहा था। ठीक है ना? पहले जो उसका लाभ था मतलब पहले उसका मूल्य कितना था 100 रुपए था। तो अब कितने का बेचेगा वो 125 का, क्योंकि उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए हमें। ठीक है? तो 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 रुपए की वस्तु 125 की बिकेगी। तो मात्रा क्या हो जाएगी इसकी अपोजिट, यानी मात्रा क्या बनेगा 125 और ये कितना है गाइस 100। इसे काटा 25 पंजे 125, 25 चौका 100। क्लियर है? लेकिन पहले वो बटन खरीद कितने रही थी 20। तो इसको 20 बनाने के लिए कितने से गुणा करूंगा इसमें 4 से। जब इसे 4 से गुणा करते 4 से गुणो
तो कितना होगा 20 और ये 16। यानी पहले तो वो खरीदे उसने 20, लेकिन उसे प्रॉफिट में बेचने के लिए 25% प्रॉफिट बेचने के लिए 1 रुपए में कितने बेचेंगे वो 16। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? ठीक है ना गाइस? चलिए, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर। यानी अगला कुछ ऑप्शन देखते हैं गाइस, हम क्या बताया हमसे कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है गाइस 25 और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है ना? तो गाइस a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 25 और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो b से b खत्म, a और a 2a, 25 और 7 कितना हो गया गाइस 32। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आई गाइस हमारे पास यहाँ पर 16। तो a की वैल्यू कितनी है 16। चलिए जब a की वैल्यू 16 तो b की वैल्यू कितनी आ गई फिर गाइस हमारे पास 9, क्योंकि जोड़ कर 25 बनाना था। तो 16 9 25। उसने पूछा था a और b का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती के लिए कंडीशन क्या होती है गाइस हमारे पास मध्यानुपाती के लिए कंडीशन होती है कि अंडर रूट के अंदर ए बी मतलब 16 गुणा 9। तो 16 नंबर कितने होते हैं गाइस 144 का मतलब कितना हो गया गाइस 12। यानी ऑप्शन नंबर क्या बना इसका गाइस थर्ड, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं गाइस हम अपना इसी तरीके से क्या बताया हमसे कि 2305 नहीं गाइस ये जो है इसमें जो है क्या था हमारे पास ये 2305 नहीं, 2 की पावर कितना है 2 की पावर 305 है। ठीक है ना? ये है प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाए तो उसने पूछा कि शेषफल। देखो गाइस अगर मैं यहां से पूछूं कि 2 की पावर है 305 प्लस 303, अगर मैं इसे 9 से विभाजित करूं तो शेषफल पूछा। देखो शेषफल कैसे निकालेंगे गाइस, अगर मैं बात इसकी करता हूं तो देखिए गाइस 2 की पावर 305 तो इसे अलग कर लिया बटे में 9 प्लस 303 बटे में 9। क्लियर है? अगर मैं इसकी बात करूं देखिए गाइस मुझे पता है कि यहां से कितना शेषफल है। देखो अगर मैं इसकी गुणा करने लग गया तो बहुत लंबा बैठेगा, तो इसे थोड़ा सा टेक्निकल सोचते हैं। मतलब क्या बताया देखिए गाइस अगर मैं इसे लिखूं क्या 2 की पावर 2 को मैंने अलग कर लिया तो कितना रह गया 2 की पावर 303। क्लियर है? और बटे में 9। अब इस 9 के इसके या तो इसे आसपास पहुंचाना था, इस वैल्यू को 9 के आसपास पहुंचाना। तो हमने पता है कि 2 की पावर अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा गाइस 4 हो जाएगा। ठीक है ना? 2 की पावर 2 तो कितना हो गया 4 गुणा। अगर इसको 2 की पावर 3 लिखूं और उसे फिर लिख दूं 100, कोई दिक्कत नहीं, अब भी तो नहीं है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 तो ऐसे ही रह गया। अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 की पावर 100। ठीक है ना? अब भी तो बटे में नहीं है। अब ये देखो कि ये 8 जो है 9 से कितना कम है, एक कम है ना, तो एक कम है तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर कितना हो गया गाइस 101 आएगा गाइस, 100 नहीं आएगा 101। 101 ठीक है ना? अब किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस की पावर अगर एक ओड नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या थी माइनस में, तो यानी 4 गुणा -1 मतलब माइनस का 4। चलिए अब गाइस अगर मैं इसको भाग करूं तो कितना बनेगा यहां से 9 तिया 27 बचा 3 और 9 तिया 27 बचा 6। चलिए प्लस कर दो यहां से 6, तो कितना आएगा गाइस यहां से मेरे पास यानी 2। यानी इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या यानी इसका शेषफल कितना आएगा 2। क्लियर है ना सही गाइस? चलिए ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना इसी तरीके से क्या बताया हमसे कि एक वस्तु का जो है अंकित मूल्य है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन दुकानदार ने जो है 20% और 10% की दोहरी छूट दी। अंततः उसे जो है पूरे
उसने जो है किस मूल्य पर वस्तु बेची, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए गाइस, 1 लाख रुपए की वो वस्तु थी, ठीक है। 20% की छूट पहली तो 80/100, और दूसरी छूट है 10% की यानी 90/100, ठीक है ना। कितने जीरो कटेगा इस? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। कितने जीरो आएंगे ऊपर? 1 2 3 बच गया जीरो, 1 2 3, और 9 अठे 72, 72 एकम 72। तो वस्तु कितने की बिकी वो गाइस? 72,000 रुपए की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, यानी 72,000 रुपए की वो वस्तु बेची उसने, 1 लाख रुपए की वस्तु, जो 20% और 10% की दोहरी छूट दी। क्लियर ना गाइस? चलिए अगला देखते क्वेश्चन हम देखें। रॉबिन जो है किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और अगला 1/4 भाग जो है वो 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और शेष भाग जो है वो 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से करता है। तो संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना गाइस। चलिए हमें क्या करना है इसमें, हमें क्या निकालना? औसत चाल निकालना। तो औसत चाल जो होती है वो क्या होता है? वही कुल दूरी बटे में कुल समय। क्लियर है ना गाइस? चलिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ चाल दे रखी है और दूरी की बात कर रहा है 1/4 की बात, ठीक है ना। चलिए गाइस अब देखिए कैसे निकलेगा हमें। अगर मैं बात करूं समय की अगर मैं यहां से गाइस क्या करूं, समय की बात करता हूं, तो समय देखिए कैसे निकलेगा मेरे पास यहां पर। 80 किलोमीटर, ठीक है ना, ठीक है। इसका जब मैं 1/4 भाग लूंगा तो 1/4 भाग का मतलब क्या हो गया? 80 का जब मैं 1/4 लिया तो कितना आ गया गाइस? 20, 20 किलोमीटर की दूरी। अब 20 किलोमीटर की दूरी अगर 20 की स्पीड से जाएगा तो उसकी चाल समय कितना निकल कर आएगा? समय 20 किलोमीटर की दूरी थी, 20 की स्पीड से गया तो कितना आ गया? 1 घंटा। चलिए दूसरा फिर कह रहा है अगला पार्ट 1/4 है, यानी 20 किलोमीटर की दूरी है, 10 की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेंगे उसे? 2 घंटे। चलिए शेष भाग कितना रह गया जो सी पार्ट में गया वो? ये 20 ये हो गई, 20 ये हो गई, टोटल 40 हो गई। टोटल दूरी कितनी मानी थी मैंने? 80, तो बची कितनी गाइस? 40। और वो जा रहा है उसे 80 की स्पीड से, तो कितना बचेगा? 0.5, जीरो से जीरो, 4/8 का मतलब कितना हो गया? 0.5। तो हमें निकालना क्या था? औसत चाल। तो औसत चाल क्या निकल कर आई हमारे पास? वही कुल दूरी बटे में कुल समय। समय तो कुल दूरी कितनी है गाइस मेरे पास? 80, जो मैं मान के चला था। समय कितना लग गया मुझे? पूरा 1 घंटा यहाँ, 2 यहाँ और आधा यहाँ, तो कितना हो गया गाइस? 3.5, 3.5, ठीक है ना। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ गया, ठीक है। 5 से काटा गाइस मैंने इसे, 5 सत्ते 35, 5 से काटूंगा इसे कितना? 5 ही कम 5 बचा कितना? 3, 5 का 30 यानी 160। अब 160 को भाग दो किससे गाइस? 7 से, ठीक है ना। 7 से भाग करो कितना आएगा गाइस? 7 दूनी 14, बचे कितना गाइस? 2, 20, 7 दूनी 14, बचे कितना गाइस? 6, ठीक है ना। 7 अट्ठे 56, बचा 4, 7 पंजे 35 यानी लगभग 6, यानी 22.86 किलोमीटर पर घंटे की उसकी क्या गई निकल के चाल आ गई, औसत चाल, ठीक है ना गाइस। मैं इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कभी कर सकता था, ठीक है ना। चलिए उसको हम बाद में देखेंगे फिर। कि एक वस्तु था जिसका अंकित मूल्य कितना था? 2,000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी और अंत में उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचा? ये तो सिंपल ही हो गया बहुत, कि 2,000 रुपए की वस्तु है, 20% की छूट का मतलब कितना हो गया गाइस? 80 रुपए की, 80% बेचा होगा। जरा दिखा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो और 8 दूनी 16, कितना हो गया गाइस? 1,600 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो गया गाइस? करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम ना क्या बताया हमसे,
कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित है। तो गाइस पहले हमें क्या करना है कि 36 और 48 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो कितना आ गया गाइस यहाँ पे कि 12 गुणा 3 और 12 गुणा 4, तो 12 कॉमन, 12 12 144, यानी वो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 144 होगी। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी संख्या देखो 4 अंकों की, सॉरी बात की यहाँ पे किसकी, कि 4 अंकों की, 4 अंक की है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो देखिए गाइस ये तो 3 अंकों की है 144, अगर मैं इसे तो 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112, तो यानी इसे अगर मैं 8 से गुणा करूँ तो 4 अंकों में पहुंच रही है। तो 4 अट्ठे 32 और 14 98 और 2 100, यानी 1008 जो है 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्या से क्या होगी, विभाजित होगी। अब बड़ी से बड़ी संख्या देखो जरा गाइस, बड़ी से बड़ी कितनी होती है, 144 है, और वो भी कितनी चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। जरा गाइस अगर मैं इसे 9999 को भाग दे लूं किससे, 144 से, तो लगभग यहां से पता चल जाएगा। जरा देखते हैं, 14 सत्ते 98 यानी 14 छंग 84, ठीक है ना। जरा देखते हैं गाइस, 6 चौक 24 और जी 14 छंग 84, 84 और 2 86, कितना आया, जरा घटाओ गाइस, कितना, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3, कितना बच गया गाइस यहाँ से, 9 में से 8 गए 1, 135। क्लियर है ना। चलिए फिर आ गया मैं 9। अब जरा देखिए गाइस कितनी बार में आ गई, 14 सत 8 112, 14 नंबर 126, 126 का मतलब 9 बार चला जाएगा ये लगभग, ठीक है ना। तो 9 बार में जरा देखते हैं कितना, तो 9 चौक 36 का 4 हासिल लगे 3, और 14 नंबर 126 और 3 129, कितना बचेगा गाइस, 9 में से 4 गया 5 और 5 15 में से 9 गया 6, यानी 65। अगर मैं इस संख्या में से 65 घटा दूं तो ये 65 ही तो फालतू आया ना हमारे पास। अगर इस संख्या में से 65 घटा दूं तो वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो इन दोनों संख्या से क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक है ना। तो जरा घटाओ, 9999 में से 65 घटाओ जरा, हमारा कितना आएगा, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 6 गए, ठीक है ना, 9 में से 6 गए, कितने बचेंगे गाइस, 3, और ये कितना रह गया, डबल 9, इतना आ गया। अब उसने हमसे पूछा था क्या, कि इनका अंतर, एक 1008 को माइनस करो जरा, गाइस कितना बचेगा, 16 में से 8 गए 8, यहाँ क्या रह गया, तो यहाँ कितना रह जाएगा गाइस, 9, 9 में से 1 गए 8, कितना गया गाइस हमारे पास, 8928, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। मतलब हमने देखो गाइस क्या करा यहाँ पर, पहले तो निकाला सबसे छोटी संख्या, यानी पहले तो निकाली हमने क्या, सबसे छोटी संख्या, फिर निकाली हमने क्या, सबसे बड़ी संख्या, फिर दोनों का अंतर निकाल दिया हमने, ठीक है ना। क्लियर है ना, समझ में आई गाइस इतनी चीज, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना, इसी तरीके से देखिए क्या बताया हमसे, अपना अगला क्वेश्चन देखा क्या बताया गाइस, देखिए हमसे कि एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी और 1100 रुपए में बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत देखो, वो 800 रुपए की खरीद के लाया है और 1100 रुपए की वो बेच रहा, तो कितने रुपए ज्यादा है, 300 रुपए, किससे, 800 से, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया गाइस। जरा करे भाग कितना बनेगा गाइस, 8 या 24, बचे कितना 6, 60, 8 सत्ते
56 यानी 37.5%। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगी गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, यानी 37.5% का लाभ हो गया उसको। क्लियर है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हम, देखिए क्या। ठीक है, ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है जो कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से तय करता है, और 100 किलोमीटर की दूरी वो फिर 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करता है, और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है ना भाई, औसत चाल का देखो क्या है, औसत चाल की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा, तो पहले तो 600 किलोमीटर की दूरी थी, चलिए जी। अगली फिर 100 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक। फिर अगली 50 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक। अब समय निकालो जरा, देखो 600 किलोमीटर की दूरी अगर 50 की स्पीड से जाए तो कितनी देर में जा रही होगी, जीरो से जीरो और 12 पंजे 60, 12 घंटे लगेगा। अगला 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, यानी 1 घंटा। ठीक है ना गाइस, प्लस और 50 किलोमीटर की दूरी 25 की स्पीड से, तो कितना गाइस आ गया, 2। ठीक है, तो कितना बना मेरे पास गाइस, यहाँ पर देखो 600 और एक 700, 750। ठीक है ना, 12 और एक 13 और 2 15, 15 आ गया। भाग करा 15 पंजे 75, यानी कितना आ गया गाइस, 50 किलोमीटर पर घंटा। यानी ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है। थैंक यू गाइस, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।